सर हमारे मुल्क में जो एक्सपोर्ट है वो ना होने के बराबर है, जबकि पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा ज़री मुल्क है। तो इसको कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है और एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आप यकीन जाने जी, आपने ये इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है कि इससे अगर इसको गवर्नमेंट के काबरीन सुन रहे हों, पॉलिटिशियन सुन रहे हों, तो आप यकीन जाने ये इतना बड़ा लम्हा फ़िक्री है। बड़ा बुरा दिन था जब पाकिस्तान को, मैं शुरू की बात करूँगा, ये 1950 के राउंड अबाउट की बात है, 1950-51 में, जब पाकिस्तान को ज़री मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया था। हम अच्छे खासे इंडस्ट्रियल मुल्क थे, लोगों को कर्जे देते थे, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद हम ज़री मुल्क बने और हमने हर आने वाले दिन में नीचे की तरफ जाने का सफ़र जारी रखा। ये मैं एक फ़िक्रा बोलूँगा, इसको आप चेक भी कीजिएगा। पाकिस्तान छठा बड़ा ज़री मुल्क है, कुछ चीज़ों में 5वां है, कुछ में 7वां है, कुछ में 8वां है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम पूरी दुनिया में छठा बड़ा ज़री मुल्क है, 6th बिगेस्ट एग्रीकल्चर इकॉनमी। और दुनिया की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट में हमारा जो शेयर है वो सिर्फ 0.3% है, 0.3%, जो कि अपनी जगह एक रोने का मुकाम है, एक दुख का मुकाम है। हम यहाँ पे और अगर इसमें भी आलू ना हो और इसमें भी वो सिट्रस ना हो और इसमें मैंगो ना हो, तो आप यकीन करें ये 0.001% के ऊपर चला जाए। तो इतने बुरे हालात में जाने की वजह क्या है? सिर्फ एक वजह, पॉलिसी ना होना। ये बिल्कुल यतीम के बच्चे की तरह पल रहा है, कोई इसके बारे में पॉलिसी देने को तैयार, आपकी पॉलिसी है ही नहीं है। तो पाकिस्तान को जब तक, मेरा एक ही नारा है जो मैं बार बार पॉलिटिशियन से, तमाम उन लोगों से जो उसकी पॉलिसी साज हैं, वो कहना चाहूँगा कि बराए करम ग्रो फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए उगाएं, कस्टमर के लिए उगाएं। आपका कस्टमर जो मांगता है, अगर मेरा कस्टमर, अगर मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, मुझे ये शर्ट पसंद ही नहीं है, मैं ख़रीदूंगा नहीं, तो बेचने वाला कैसे बेच सकेगा? उसको कपड़ा बनाने का क्या फ़ायदा होगा? हमारी ज़िद ये है कि हमने गोरे को सिंदड़ी मैंगो ही खिलाना है, हमने उसको चौंसा ही खिलाना है। यकीन करें उसको चौंसा नहीं पसंद है, उसको अल्फेंसो पसंद है। तो पाकिस्तान में अल्फेंसो क्यों नहीं उगा लेते? जो खरबूजा जो है वो जापानी खाते हैं, तो हम वो जो खरबूजा क्यों नहीं उगाते हैं? हम सीडलेस वाटरमेलन क्यों नहीं उगाते हैं? ये किसने बताना है? उस गांव के किसान ने जिससे बेचारे से पढ़ा भी नहीं जाता है, जो ख़त लिखने जोगा नहीं है, जिसके एजुकेशन लेवल जो है वो बिल्कुल नीचे के लेवल के ऊपर है, ये उसके लम्बे तो नहीं है। ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स ने उसको बताना है, ये तमाम एग्रीकल्चर के सीनियर्स ने बताना है, ये तमाम पॉलिटिशियन ने बताना है कि हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए। हम गंदम को एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क होना चाहिए थे, और हम हर साल गंदम इंपोर्ट करने पे बाज़ औक़ात मजबूर हो जाते हैं। चंद एक साल अच्छे गुजरते हैं, बकिया सालों में हम दुनिया में नीचे तरीन के लेवल पे पर एकड़ प्रोडक्शन के ऊपर है। तो बराए करम आपके टीवी के तवस्सुत से, इस कैमरे की तवस्सुत से मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की ज़री पॉलिसी बनाने का वक़्त है। अगर ज़राअत की पॉलिसी बना ली जाए तो सिर्फ एक शोबा ज़राअत जो है पाकिस्तान के दुखों और कर्ज़ों और इन चीज़ों को बेहतर करने की पोजीशन रखता है, और इकनॉमिकली हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। सर इसमें ये बात है कि गवर्नमेंट की जो है इंटरफेरेंस इस हवाले से क्या है? गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है इस चीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए? इवन के जो फार्मर है, पुअर फार्मर है, उनको कैसे वो फैसिलिटेट कर रहे हैं? क्या कोई सब्सिडी दी जा रही है या किस हवाले से? कोई आप ज़रा हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए इनको। अच्छा, मैं इसमें बताऊंगा कि बाज़ औक़ात हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी गलत सिमत में चली जाती हैं। आज से कुछ अर्सा पहले एक सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को किसी ने बताया कि पाकिस्तान की जो ज़राअत है उसका सबसे बड़ा मसला जो है ना गुलाबी सुंडी है। उन्होंने 2 साल 2.5 साल गुलाबी सुंडी को मारने के ऊपर लगा दिए। हालांकि ये वो काम था जो कि एक आम छोटे से लेवल का ग्रेड 18 का ऑफिसर जो था वो कर सकता था। गुलाबी सुंडी को, पिंक बोलवर्म को मारने के लिए पूरी हुकूमती मशीनरी, तमाम चीज़ें लगा दी गई। जब से इंसान तख्लीक हुआ है तब से कीड़े मौजूद हैं, हम किसी कीड़े को इस एनवायरनमेंट से निकाल नहीं सकते हैं। एक कीड़े, एक चीज़, एक प्रॉब्लम को पकड़ के फोकस मत करें। आप लोग जो अकले कुल नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, बराए करम थिंक टैंक बनाने का प्रोसेस शुरू करें। थिंक टैंक क्या होता है? किसी भी शोबे के ऊपर तमाम लोग मिल के बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट्रस की हम बात कर लेते हैं। सिट्रस में सिट्रस को उगाने वाला, उसको धोने वाला, उसको पॉलिश करने वाला, उसकी फैक्ट्री वाला, उसको पैक करने वाला, उसका एक्सपोर्टर, उसका इंपोर्टर, दुनिया में भेजने वाला, उसका बैंकर, उसका कर्जा देने वाला, ये तमाम लोग, और हॉर्टिकल्चर के लोग, एक्सपोर्ट बोर्ड के लोग जो वहाँ बैठे, ये जब 20 लोग बैठेंगे ना तो ये बेहतरीन पॉलिसी वज़ा करेंगे। तो यकीन जाने जब हम एक बंदे के ऊपर गेम डालते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी मोनोपली के लिए या अपनी जेब गर्म करने के लिए, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है, तो वो एक गलत पॉलिसी दे देते हैं जिसके बाद उस पूरे शोबे का बेड़ा गर्क हो जाता है। पाकिस्तान में आप जिस जगह पे हाथ लगा के देख लेंगे, शोबा ज़राअत की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स या बाकी चीज़ों की नहीं बात कर रहा,
क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो हर एग्रीकल्चर में आपको जगह जगह से खून रिश्ता हुआ नज़र आएगा, कहीं पीप के फोड़े बने हुए नज़र आएंगे। तो इन गलत पॉलिसियों को बराए करम ठीक करने का वक्त है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत इकदाम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, फार्मर्स को नॉलेज दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर रिसर्च के इदारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम कामों को किसी एक जगह पे यकजा और मरकूज़ करना बड़ा ज़रूरी हो चुका है।